हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्राइडो जोन में। और अभी हम आपके सामने एक बेहतरीन सवाल लेके आए हैं जो 2025 के एनुअल एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में इसे पूछा गया है। और कई स्टूडेंट से बात करने पे पता चला है कि वो स्टूडेंट इन सवालों को छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता है कि इसको किस तरह से हल करें, या उनका कंसेप्ट इसके पीछे क्लियर नहीं होता है। तो चलिए सबसे पहले इस चीज़ को हम समझ लेंगे कि इस सवाल को हल करने के लिए हमारे पास क्या क्या कंसेप्ट होना ज़रूरी है, जिससे कि हम इस सवाल को आसानी से हल कर सकें। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। वैसे ये बहुत ही आसान और बेहतरीन सवाल है। अगर थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप इसे बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं, कहता है सवाल कि सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो सबसे पहले हमारे पास दो समरूप त्रिभुज होने चाहिए, और मान लेते हैं कि हम यहाँ पे दो समरूप त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है हमारे पास DEF, और ये दो समरूप त्रिभुज हैं। और समरूप त्रिभुज हम उस त्रिभुज को कहेंगे कि अगर किसी दो त्रिभुज का दो कोण अगर बराबर हो जाता है तो तीसरा कोण स्वाभाविक रूप से बराबर हो जाता है। ऐसा एक समरूपता का कसौटी है कि अगर दो कोण बराबर होता है किसी त्रिभुज का तो तीसरा कोण भी बराबर होता है, ऐसा नियम है। ठीक है। और दूसरी बात, सिर्फ कोण बराबर हो जाने से दोनों त्रिभुज समरूप नहीं हो जाते हैं। दो त्रिभुज समरूप तब होते हैं जब उसका दो कोण बराबर हो और उनके संगत भुजा अनुपात में हो, यानी AB अनुपात DE बराबर होना चाहिए BC अनुपात EF के, वो और बराबर होना चाहिए AC अनुपात DF के। तब जो है ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। तो अभी हम मान के चलते हैं कि हमारे पास दो त्रिभुज दिया हुआ है और दोनों समरूप हैं। और तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम उपपत्ति लिखेंगे। इसके लिए लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में हम सिर्फ मैसेज लिखते हैं कि क्या सब सवाल में दिया गया है। हम लिखेंगे दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC तथा ट्रायंगल DEF क्या है, समरूप है। ठीक है, ये हो गया, ये सवाल में दिया हुआ है। ओके, तभी तो कह रहा है कि त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात जो है किन्हीं दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, यानी दो समरूप त्रिभुज दिया हुआ है, वही हमने उपपत्ति में लिखा है। तो ये अब लिखेंगे साबित करना है या सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF ये बराबर है किसका, संगत भुजा AB का वर्ग, दूसरा त्रिभुज का संगत भुजा DE इसका वर्ग, ये बराबर होगा BC के स्क्वायर का बटा EF के स्क्वायर का, और ये बराबर होगा AC के स्क्वायर का बटा DF के स्क्वायर का। हमको यही साबित करना है। ठीक है, हमको एक रचना करना पड़ेगा। अब कहेंगे कि रचना हम क्यों करें, ये कंसेप्ट कहाँ से आता है। तो भाई आपको दिया गया है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब। इसमें शीर्षलंब है नहीं, इसलिए हम शीर्षलंब के लिए एक रचना करेंगे। तो रचना कर ही लेते हैं। हम A से शीर्षलंब बनाएंगे AM, यानी लंब डालेंगे BC पर। उसी तरह D से हम DN लंब डाल दिए EF पर। बस एकमात्र यही रचना करना था, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो जो हमने काम किया उसको लिख लेते हैं। हमने क्या किया है, रचना लिखेंगे। रचना में क्या किया, हमने AM लंब BC तथा DN लंब EF डाला। बस हो गया। अब स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा, सवाल पे आ गए हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का क्या मतलब हो गया, 1/2 गुना आधार कितना है इसका BC, शीर्षलंब क्या हो गया AM
हो गया। फिर उसी तरह इस ट्रायंगल को लेंगे 1/2 गुना आधार इसका EF शीर्षलंब DN लिख लिए। 1/2 1/2 कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा क्या, BC/EF गुना AM/DN। ये कैसे हुआ, हम 1/2 और 1/2 को काट करके ऐसा लाए। अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। चलिए आगे बढ़ें, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए इतना करने के बाद आपको याद है वो तो ऊपर चला गया। अब देखिए यहाँ पर जब हम शीर्षलंब खींचे थे तो हमको 2 त्रिभुज और बना था यहाँ पे। कौन कौन सा त्रिभुज, अब उस त्रिभुज को लेकर के हमको आगे बढ़ना है। तब लिखेंगे ट्रायंगल कौन सा, ABM क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा ट्रायंगल DEN। ठीक है, ABM और DEN समरूप हो जाएगा क्योंकि एंगल B बराबर एंगल E। इसके ऊपर हम एक चीज लिख सकते हैं यहाँ पर, त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज DEN से। त्रिभुज ABM समरूप त्रिभुज DN थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि एंगल B बराबर एंगल E। ऐसा क्यों, क्योंकि चूंकि ट्रायंगल ABC समरूप है ट्रायंगल किसके, DEF के। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ABC और DEF 2 त्रिभुज था जो समरूप था, इसलिए एंगल B बराबर एंगल E होगा। आपको पहले ही बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, और इसमें देखिए क्या है कि एंगल M बराबर एंगल N। क्यों, क्योंकि क्या है, AM तथा DN क्या है, लंब क्रमशः किस पर BC तथा EF पर लंब है। तो लंब है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, 90 डिग्री 90 डिग्री है दोनों, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या, देखिए ये जो है एंगल A और एंगल D ये भी बराबर होगा। कैसे, एंगल BAM ये बराबर हो जाएगा एंगल EDN के। कारण AA समरूपता से हम बोले थे कि जब 2 कोण बराबर होता है किसी 2 त्रिभुज का तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है, इसलिए A और D बराबर होगा। A और D कहेंगे तो BAC का भी हो सकता है, हम इसीलिए इसको एंगल BAM कहे, यानी इस त्रिभुज का BAM वाले त्रिभुज का एंगल A बराबर हो गया। ठीक है, AA समरूपता। बड़े आराम से समझिए सवाल को, कुछ नहीं है सवाल में। हो गया। अब इतना करने के बाद हम कहाँ पहुँचे हैं इसको देख लेते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद हम पहुँचे हैं कि जब इस त्रिभुज में ABM में और DEN में तीनों कोण समरूप, तीनों कोण जब बराबर हो गया है तब क्या हो जाएगा, ABM और DEN समरूप है तो क्या हो जाएगा, AB/DE बराबर क्या हो जाएगा, AM/DN। क्या हम इसको समीकरण 2 मान सकते हैं। यहीं पे तो मेन कंसेप्ट आकर के छुपा, यहीं पर तो आपको आकर के हमको मेन मतलब कंसेप्ट मिला, हम यहीं तो पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, AB/DE बराबर AM/DN हमको मिल गया। लिखेंगे साथ ही, आपको पता है ना ट्रायंगल ABC समरूप ट्रायंगल DEF है। ABC और DEF दोनों समरूप त्रिभुज है तो इसलिए क्या हो जाएगा, AB/DE बराबर हो जाएगा BC/EF।
ये बराबर हो जाएगा AC बटा DF के। कोई दिक्कत? इसलिए जब AB बटा DE बराबर है BC बटा EF के, तो AB बटा DE के जगह हम BC बटा EF लिख सकते हैं। तो इसलिए BC बटा EF ये बराबर हो जाएगा AM बटा DN, AM बटा DN। अब इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं, ये बहुत काम करेगा। सवाल हमारा सॉल्व हो चुका है, सवाल में अब कुछ बचा नहीं, तो बस सिर्फ मान रखेंगे और हम अपने रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे। ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF ये बराबर हमको मिला था समीकरण 1 में BC बटा EF गुना AM बटा DN। ये समीकरण 1 मिला था हमको। आप ऊपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF बराबर मिला था हमको BC बटा EF गुना AM बटा DN। उसी को तो हम यहाँ लिखे हैं। ठीक है। अब आसानी से समीकरण 3 का मान रख दीजिए। समीकरण 3 का जब मान रखेंगे तो AM बटा DN के जगह हम BC बटा EF लिख देंगे, या BC बटा EF गुना AM बटा DN के जगह फिर हम लिख देंगे BC बटा EF। देखिए तो ये BC का होल स्क्वायर, BC गुना BC, BC का स्क्वायर, EF गुना EF, EF का स्क्वायर, ये होता है क्या? हो गया ना। अब ये साबित हो गया कि किसी भी त्रिभुज का, किसी भी समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात जो है वो किन्हीं दो संगत भुजा AB हो, AB बट का होल स्क्वायर बटा DE का होल स्क्वायर हो, चाहे BC का होल स्क्वायर हो बटा EF का होल स्क्वायर हो, ये बराबर होता है। तो अभी हमने क्या साबित किया कि BC का होल स्क्वायर बटा EF का होल स्क्वायर जो है बराबर होता है किसी भी दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है। चलिए यहाँ पे तो हो गया ये। इसी प्रकार जब BC स्क्वायर बटा EF स्क्वायर हो सकता है इसका क्षेत्रफल का अनुपात, तो AB स्क्वायर बटा DE स्क्वायर भी हो सकता है। क्यों? पहले तो ये देख लीजिए कि AB बटा DE बराबर है BC बटा EF का, बराबर है AC बटा DF का। तो जब BC स्क्वायर बटा EF स्क्वायर हो सकता है तो AC स्क्वायर बटा DF स्क्वायर भी हो जाएगा, AB स्क्वायर बटा DE स्क्वायर भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब देखो कि AB बटा DE बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DF है और BC बटा EF बराबर AM बटा DN है। जब AM बटा DN के बराबर सब हो गया तो क्रमशः हम एक दूसरे का मान रख करके हम नहीं कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF बराबर हो जाएगा AB का होल स्क्वायर बटा DE का होल स्क्वायर, ये बराबर BC का होल स्क्वायर बटा EF का होल स्क्वायर, ये बराबर AC का होल स्क्वायर बटा DF का होल स्क्वायर। बस यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। ठीक है। तो चलिए मैंने जो बताया है आप एक एक पॉइंट को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, आपके लिए बिल्कुल आसान सवाल हो जाएगा। चलिए अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।